जी, एक से ज़्यादा मेन्यूज़ हों तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और अभी मेन मेन्यू और उसके अंदर चीज़ें क्या क्या हैं मेन मेन्यू के अंदर, वो ये हैं सारे, ठीक है। ये आ गई उसकी लोकेशन। अब वो शो क्यों नहीं हो रहा? मैंने प्राइमरी मेन्यू की जो जगह इस जो टिक था वो मैंने मिटाया हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ कि प्राइमरी जगह पे शो हो और अब शो ना हो। मैं ये करके सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, मेन्यू आ गया, प्राइमरी जगह पे मेन्यू शो हो गया। और अगर प्राइमरी जगह पे इसको टिक करके सेव करता हूँ, इट मीन्स अब ये प्राइमरी जगह पे शो ना हो। अब रिफ्रेश करूँगा तो मेन्यू गायब हो जाएगा। तो इससे क्या पता चला कि मेन्यू को शो करना या ना करना कहाँ से सेट होगा? इधर से। यहाँ से हम बना रहे हैं, शो कहाँ पे करना है वो ये चीज़ है, मेन्यू सेटिंग, ठीक है। डिस्प्ले लोकेशन, डिस्प्ले लोकेशन मेन्यू शो करने की लोकेशन की इसमें 3 जगह हैं। प्राइमरी जगह वो कौन सी होती है? ये वाली। बाकी 2 सेट करके देखना पड़ेगा ये कहाँ कहाँ पे मेन्यू शो करता है। हो सकता है ये एंड पे भी शो करे, ठीक है, हो सकता है दरमियान में कहीं करे। तो हमें ज़रूरत है प्राइमरी मेन्यू की, तो कहीं ना कहीं आपका भी प्राइमरी होगा। अब एक से ज़्यादा मेन्यू है इसमें, सर्विसेज का मेन्यू मैं सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट पे आपको क्लिक करके देखना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या है। ले जी, इसमें सिर्फ इतनी सी चीज़ें हैं, ठीक है। अब मैंने सर्विसेज के मेन्यू को सेलेक्ट किया और इसको मैं प्राइमरी की जगह शो करता हूँ। अब ये वाला मेन्यू प्राइमरी लोकेशन पे शो हो जाएगा। वो वाला ख़त्म हो गया है और ये वाला आ गया है। सारा कुछ बता रहा हूँ मेन्यू के मुतालिक, सब्र तो कर, जब ख़त्म हो जाए फिर सवाल करूँ। इसी तरह एक सिंगल मेन्यू है इसमें बना हुआ, ठीक है, ये बड़ा छोटा सा है, गुड है। इसको मैंने शो करना है, ठीक है, सेव कर दें। सेट हो, ठीक है। अब किसी भी मेन्यू को हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। अभी ये 3 है, चौथा मेन्यू बनाना है अपना, क्रिएट न्यू मेन्यू। ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं पहले। मेन्यू का आप नाम देंगे माई मेन्यू, आ गया। और ये शो कहाँ पे हो? प्राइमरी जगह पे। क्रिएट मेन्यू कर दें जी। अभी मेन्यू क्रिएट हुआ है, अब आप उसमें डालेंगे चीज़ें। मैंने इसको प्राइमरी पे रख दिया, इसमें है कुछ भी नहीं, रिफ्रेश कर दें, कुछ भी नहीं शो होगा। ऐसा मेन्यू मैंने सेलेक्ट कर दिया है जिसमें कुछ भी नहीं है। अब अगर इसमें मैं चीज़ें डालता जाऊं तो वो यहाँ पे शो होती जाएंगी। हमारा मसला क्या था? पूरी स्क्रीन पे मेन्यू शो हो रहा था। एक चीज़ तो ये थी कि उसकी आइटम्स को एक एक करके मैं डिलीट कर देता। डिलीट कैसे करते हैं? आप आ जाएं मेन मेन्यू के अंदर, सेलेक्ट, डिलीट कैसे करते हैं? होम को डिलीट करना, आपने इस एरो पे क्लिक करेंगे, रिमूव, या अबाउट अस को ख़त्म करना है, रिमूव। इतनी सारियों को रिमूव करने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसका हल क्या था? मैंने कहा था नया ही मेन्यू बना लें जिसमें सिर्फ होम पेज हो। तो दोबारा अपने मेन्यू पे जाता हूँ, माई मेन्यू मैंने बनाया था, और इसको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने से क्या होगा? इसके जो कंटेंट है वो यहाँ पे शो होगा और फिलहाल इसमें कुछ भी नहीं है। हम इसमें ऐड करते हैं। मेन्यू में आप क्या क्या ऐड कर सकते हैं? अभी तक आपने देखा आप सिर्फ पेज ऐड कर सकते हैं, यूँ ही देखा ना आपने। तो पेज के अलावा भी कई चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये आप यहाँ से पोस्ट भी डाल सकते हैं, पोस्ट पे हम आएंगे बाद में। पोस्ट, पोस्ट होता है एक आर्टिकल लिखना, आर्टिकल नहीं होता, वो बड़ी सारी तहरीर लिखी होती है, उसको भी आप एज ए मेन्यू ऐड कर सकते हैं। ये घूम रहा है, ये ऐड कर देगा ये, क्या बात है, आ गया। तो ये मेन्यू में चीज़ ऐड हुई है, लेकिन ये क्या है? एक
पोस्ट है, ये शो कर रहा है यहाँ पे, पोस्ट तो शो हो रही है, आप इसको अपना टेक्स्ट भी दे सकते हैं, यहाँ लिख देता हूँ पोस्ट, ठीक है। ओरिजिनली ये है और नाम चेंज करके आप इसको कुछ भी दे सकते हैं, बस समझ लें सेव भी हो गया। आप पोस्ट को भी दे सकते हैं, ऊपर क्या लिखा है, पेजेस को भी ऐड कर सकते हैं, मैं होम 8 ऐड कर रहा हूँ जी अपने, तो मेन्यू में आप पेजेस भी ऐड कर सकते हैं, पोस्ट भी, कस्टम लिंक, कस्टम अपनी मर्जी का लिंक, मर्जी का लिंक मतलब यहाँ पे URL होगी, यहाँ पे उसका टेक्स्ट होगा, URL में मैं दे देता हूँ www.google.com और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गूगल, कस्टम लिंक, ना कोई वेबसाइट का पेज है हमारी, ना कोई पोस्ट है, कस्टम है, इसको कहीं भी ले जाएं, ऐड टू मेन्यू, या कोई कैटेगरी, ठीक है। कैटेगरी होती है ये जो सर्विसेज होगा इधर पे, टेस्टिमोनियल इवेंट, इस पे चले बाद में आते हैं, याद रखें कैटेगरीज को भी आप डाल सकते हैं, इसको भी अभी के लिए छोड़ दें। हमने क्या पढ़ा, पेजेस को भी ऐड किया जा सकता है, एलिमेंटर लिखा है इसके आगे, ये पेज है, पोस्ट को भी और कस्टम लिंक को भी। करने के बाद मेन्यू को सेव करें, सेव हो गया, रिफ्रेश करेंगे इसको, आई थिंक स्लो आ रही है। तो 3 चीज़ें आई हैं, पोस्ट, होममेड और गूगल। अगर मैं गूगल को खोलता हूँ न्यू टैब के अंदर, तो क्या ओपन होना चाहिए, गूगल, क्योंकि मैंने ये कस्टम लिंक दिया था, इसका टेक्स्ट था गूगल और इसके लिंक में था google.com, और इस पर क्लिक करने से वो कहाँ गया है, google.com पे। होम 8 मतलब थीम का ही कोई पेज था, होम 8 मैंने क्लिक किया, अब देखता हूँ होम 8 पे जा रहा है, तो ये होम 8 नाम का एक पेज था, ये उस पर जा रहा है, ठीक है जी, इसमें ऑलरेडी बना हुआ था फोटो, ठीक है, यानी किसी भी पेज को आप मेन्यू में ऐड कर सकते हैं। तीसरी मैंने चीज़ डाली थी पोस्ट, अब इसको ओपन करते हैं। कोविड के मुतालिक ये एक आर्टिकल लिखा हुआ है जिसको मैंने मेन्यू में ऐड कर दिया, यानी इस पर क्लिक करने से वो कहाँ जाएगा, आर्टिकल पे। सनी, ऑल क्लियर। पोस्ट पे क्लिक करने से पोस्ट पे जाएगा, कस्टम लिंक पे क्लिक, बड़ा नाक नहीं आया आज, फिर मसला क्या है, पहले तो नहीं पसीना आया, गोश्त वोश्त खाया ना बहुत, इसलिए। ये पोस्ट थी जी, इसके मुतालिक टेक्स्ट लिखा हुआ है बहुत ज़्यादा, वो इकोनॉमी दिस 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 दिस, पूरा आर्टिकल छापा हुआ उसमें, इस पर कोई बंदा कमेंट करना चाहे वो भी कर सकता है। तो एक पोस्ट को भी हमने मेन्यू के तौर पर रख दिया, अब ये चीज़ भूलेगी तो नहीं, तो पोस्ट को भी मेन्यू में ऐड कर सकते हैं, पेज को भी और गूगल को भी। मैंने जो मेन्यू बनाने का कहा था, मैंने उसमें क्या कहा था, आपने एक पेज ऐड करना है, कौन सा, होम 1, बस। अब वो कैसे होगा, कौन दोहराएगा हाँ वो कैसे बनेगा, अब अपीयरेंस में मेन्यू में जाएंगे, आ गए आगे, क्रिएट अ न्यू मेन्यू, उसके बाद उसका नाम, होम क्यों लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, यही तो गलती है, वो पेज ऐड करना है होम 1, पेज पेज इसमें मौजूद होगा कहीं पे होम 1, नाम तो इसका कोई भी रख लो, होम 1 भी रख ले, लेकिन तू मिक्स कर रहा है चीज़ों को। नहीं अभी सेलेक्ट नहीं करना, हम क्रिएट अ न्यू कर रहे हैं, क्रिएट में क्या होगा, आप नाम लिख के क्रिएट करेंगे पहले, तो मेन्यू क्रिएट हो रहा है जी, पहले इसका नाम मैं रख देता हूँ माई मेन्यू 2, रख दिया, कहाँ पे शो, प्राइमरी जगह पे, अब आपने सिर्फ इसमें एक मेन्यू डालना है, मेन्यू आइटम वो क्या थी, है तो बहुत सारी इसके अंदर, ठीक है, पोर्टफोलियो 1 टू व्यू ऑल पे करें तो बहुत लंबी लिस्ट है, पेज नंबर 2 1, नेक्स्ट करें तो और भी होंगे, तो आप इसमें सर्च कर सकते हैं कि हमने होम का एक पेज डालना था, और हैं पढ़े हैं ये उसके अंदर, ये जब मैंने
थीम को इंस्टॉल किया तो 81 पेज आए इसके अंदर बने बनाए। 81 पेजेस में 8 होम के हैं, 8 पोर्टफोलियो के हैं, ये और भी है, प्रोग्रेस बार फलाना फलाना। तो आप इसको किसको ऐड करना था, होम 1 को। इसमें जाएं, होम लिखते हैं, यानी इतनी लंबी लिस्ट में आपको पेज नहीं मिल रहा, आप उसका नाम लिख दें। आ गए कितने होम है जी, ये है जी वो होम 1। ठीक है, आप इसको क्या कर दें, अब अगर सेव करूंगा और प्राइमरी पे ये सिलेक्ट है, ठीक है, अब क्या होगा, तो ये पेज पर शो होगा। आप रिफ्रेश करें, एक चीज शो हो रही है। ठीक है, यूँ आपने बनाना था मेन्यू। मेन्यू बनाने के बाद इसी होम पेज को आपने करना है एडिट। एडिट में मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, ये वाला। ठीक है, क्या है वो डॉक्यूमेंट, इसकी जगह ये डाटा पुट करना है। ठीक है, इस लाइन की जगह ये लाइन डालनी है, इसकी जगह ये वाली, और इसकी जगह ये वाली। अब ये मैं बताऊंगा नहीं सारा कुछ, आपको खुद पता होना चाहिए, लॉजिकली सोचना है कि कहाँ पे मैंने कौन सी लाइन डालनी है। ये मिशन विजन वाली लाइन किसी ने मिटा दी है, ये ख्याल करना है। ये कंटेंट मैंने देखे जी चैट जीपीटी से लिया है, हम अभी देख लेते हैं, और इसकी भी थोड़ी सी ट्रेनिंग ले लें। ये वीडियो में सेव हो रहा है, अगर तौफीक हो जाए देखने की तो देख लेना। मैंने लिखा गिव मी वेबसाइट कंटेंट अ डिजिटल एजेंसी, आई विल गिव यू सेक्शंस। मैं आपको सेक्शन बताऊंगा, इतने इतने कुछ है इसमें, मुझे आपने कंटेंट देना है। वो कहता है, उसने मुझे काफ़ी कुछ दे दिया कि इतने इतने सेक्शन होंगे आपके। मैंने कहा लेट्स गो विद होम पेज, यानी मैं होम पेज डिज़ाइन कर रहा हूँ अभी। वो कहता है चलो ठीक है, उसने मुझे होम पेज के सेक्शन भी बता दिए कि ये डाल दो। मैंने कहा नहीं, मैंने इसको फिर यहाँ पे स्टॉप किया। मैंने लिखा 4 सेक्शंस विद आइकन, हेडिंग एंड 1 लाइन पैरा। ठीक है, स्किप आइकन, जस्ट गिव टेक्सचुअल डाटा। मैंने इसे कहा कि मेरी वेबसाइट में एक सेक्शन के लिए मुझे कोड दो जिसमें 4 सब सेक्शन है। क्या है जी, 4 सेक्शन है, आइकन है उसके अंदर, हेडिंग है और पैरा है। मैंने कहा आइकन को स्किप कर दो, बाकी 2 चीज़ें दो, और किसके मुतालिक दो, डिजिटल एजेंसी। मैंने उसको बता दिया था तो मैं डिजिटल एजेंसी के मुतालिक वेबसाइट बना रहा हूँ। तो उसने क्या किया, ये 4 चीज़ें मुझे दे दी, दिस 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 और दिस। तो आप इनको इन चारों की जगह पुट करेंगे। आगे आएंगे तो फिर मैंने उसे कहा अ मेन हेडिंग विद 2 सब हेडिंग, अ मेन हेडिंग विद 2 सब हेडिंग एंड देयर 1 लाइन पैरा। ठीक है, एंड देयर 1 लाइन पैराग्राफ। फिर आ जाए नीचे, मैंने उसको बताया, ये फिर उसने मुझे दे दिया ये वाली डिटेल, ये आपने पुट कर दी। आगे फिर उसने ये वाली चीज़ें तो दे दी। मैंने कहा अबव हेडिंग है उसके एक, वो नहीं तूने दी, ये वाली। तो फिर उसने अबव एक हेडिंग डाली, ये अबाउट अस लिख दिया, हियर इज द अबाउट अस सेक्शन, वो सब हेडिंग एंड। अच्छा ये नीचे आ जाए, ये वाला, ये वाली लाइन उसने मुझे दी ऊपर डालने के लिए। मैंने यहाँ पे हमारी कंपनी का नाम लिख दिया, बाकी चीज़ सारी वही है। इसको आपने कहाँ डालना है, इस मेन हेडिंग की जगह। नीचे आ जाए, फिर मैंने लिखा 8 सर्विसेज हैं विद, उन सर्विसेज में क्या क्या है, हेडिंग है और एक लाइन पैरा है। तो भाई उसने 8 सर्विसेज दे दी है, हेडिंग पैरा हेडिंग पैरा, और ये आपने पुट करना है कहाँ पे, हेडिंग पैरा हेडिंग पैरा हेडिंग। आइकन आप अपनी मर्जी का लगा लें। आगे आ जाएं, फिर मैं नीचे गया, ये मैंने उसे कहा अ मेन हेडिंग विद 3 प्रोग्रेस बार, मेन हेडिंग विद 3 प्रोग्रेस बार, राइट अ वर्ड। अब प्रोग्रेस बार तो मैं दे देता, ये ना हो कि वो प्रोग्रेस बार में लंबी लंबी लाइनें छाप दे। तो मैंने कहा मुझे चाहिए क्या, एक वर्ड चाहिए फॉर प्रोग्रेस विद परसेंटेज। क्या हुआ जी, उसने मुझे इनोवेशन दे दिया 90%, क्रिएटिविटी दे दिया 85% और कस्टमर सेटिस्फेक्शन दे दिया 95%। तो ये चीज़ आपने यहाँ डालनी, इनोवेशन डालना है आपने इधर, और यहाँ उसकी परसेंटेज, और बाकी ऐसे चीज़ें। आगे चलें, फिर मैंने उसे कहा, मैंने कहा टेस्टिमोनियल मुझे चाहिए, क्लाइंट रिव्यूज़ देते हैं उसको कहते हैं टेस्टिमोनियल। 3 टेस्टिमोनियल मुझे दो विद टेक्स्ट, नेम एंड डेजिग्नेशन।
मैंने कहाँ डालना है, टेक्स्ट, बल्कि उधर ही दिखाता हूँ तुम्हें दूसरे पेज पे, टेक्स्ट। अब इमेज तो मुझे नहीं ना दे सकता, नेम और डेजिग्नेशन क्या है उस बंदे का, गूगल का बंदा रिव्यू दे रहा है या कौन दे रहा है। तो मुझे 3 चीज़ें उसने दी लिख के, ये 3 चीज़ें उसने मुझे दे दी थी। वर्किंग विद योर एजेंसी इज़ वेरी गुड 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 फलाना। बंदा ये जॉन स्मिथ था और सीईओ ये था टेक इनोवेशंस का। तो ये कैसे आना था ये डाटा, यहाँ पे वो लाइन आनी थी, यहाँ पे उसका नाम और यहाँ पे वो डेजिग्नेशन, ठीक है। उसने ये मिक्स कर दिया, मुझे लगा अगर मैं ये डाल दूंगा तो थोड़ा सा तुम डाउटफुल हो जाओगे कि यार नाम कौन सा है इसमें और डेजिग्नेशन कौन। मैंने उसे कहा राइट कंपनी नेम मोशन क्राफ्ट, जहाँ जहाँ उसने लिखा हुआ था ना यूर डिजिटल नेम, यूर डिजिटल डिजिटल, मैं कहा भाई एक तो वहाँ डाल दे मोशन क्राफ्ट, एंड प्लीज एडजस्ट देम विद प्रॉपर हेडिंग टेक्स्ट नेम और डेजिग्नेशन। मैंने कहा इसको प्रॉपरली अलाइन करो। उसने फिर यूँ ही कर दिया, चेंज तो कर दिया मोशन क्राफ्ट, लेकिन फिर ये चीज़ें लिख दी। फिर मैंने उसे कहा यू रोड नेम विद डेजिग्नेशन, नेम के साथ तुमने डेजिग्नेशन लिख दिया है, नेम के साथ ही। तो मैंने लिखा राइट बोथ विद हेडिंग, हेडिंग क्या हो नेम की, और आगे कॉलन लगा उसका नाम और डेजिग्नेशन, और उसका डेजिग्नेशन आगे लिखा। फिर उसने यूँ चेंज किया, ये लाइन आ गई, नेम के आगे नेम और डेजिग्नेशन के आगे डेजिग्नेशन। तो ये 3 चीज़ें उसने दे दी। देख लो मेरी इंग्लिश कितनी टूटी फूटी थी, यहाँ जल्दी जल्दी में लिखा था, ना हेडिंग की स्पेलिंग ठीक है ना डेजिग्नेशन की, लेकिन वो खुद ही पिक कर रहा है, इतना वो इंटेलिजेंट तो है। अब आ जाएं, अभी मैंने उससे कहा है कि मुझे कॉन्टैक्ट डिटेल चाहिए पुट करने के लिए, कहाँ, ये वाली डिटेल। उसके बाद ये टीम मेंबर का डाटा आ गया। टीम मेंबर का डाटा नहीं मैंने उससे लिया अभी, चलें ये खुद ही कर लेना, इसमें तो नाम ही डालना है और नीचे एक चीज़ है। कॉन्टैक्ट डिटेल में मैंने उसको कहा मुझे डिटेल चाहिए, एड्रेस चाहिए, 2 फ़ोन नंबर, 2 ईमेल और वर्किंग आवर। तो ये चीज़ उसने मुझे दे दी और ये मैंने यहाँ पे पुट कर दी। तो आप क्या करेंगे, एड्रेस की जगह एड्रेस डाल देंगे, टेलीफोन की जगह ये जो 2 टेलीफोन दिए हैं वो, मेल की जगह मेल और ओपनिंग आवर। ये डाटा अब आपने बैठ कर एडिट करना है, ठीक है। अपना अपना पीसी ऑन करो, और ये पेज मुझे आज रेडी चाहिए। चलो मेन्यू बनाओ पहले तो,